अभी रिसेंट में सीयूटी यूजी 2026 को लेकर कुछ ऐसे अपडेट्स आए हैं जिसके बाद सारे बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं। मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देता हूं कि फिलहाल के लिए इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपसे पहले से बनता है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन सारे टॉपिक्स कवर होंगे। सारे पॉइंट्स मैंने अपनी स्क्रीन पर लिख लिए हैं। अगर आपको मैं एक रफ आइडिया देना चाहूं, सीयूटी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एकदम बेसिक लेवल से हम चालू करेंगे। सीयूटी में अभी अभी क्या अपडेट्स आ चुके हैं, उसके बाद दो बहुत बड़े सीयूटी रिलेटेड स्कैम्स हुए थे पिछले साल, उसकी बात करना बहुत जरूरी है। क्या एक महीने में सीयूटी होता है या फिर नहीं होता है, प्रिपरेशन आप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में बताऊंगा। फिर बहुत सारे लोगों को सीयूटी रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, सीयूटी में क्या मटेरियल रहता है, कैसा रहता है, वो सब कुछ मैं कवर करूंगा। सीयूटी के बुलेटिन के बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या क्राइटेरिया होता है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कैसे मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे, उसकी हम बात करेंगे। क्या इंग्लिश और जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से करना पड़ेगा, अगर बाद में करना है तो कैसे करना है, इस पर हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन का क्या होता है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसकी हम बात करेंगे। फिर अगर आप सीयूटी टॉपर से बात करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका रहता है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसको भी हम टच करेंगे। सीयूटी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सीयूटी इजी होता है या फिर डिफिकल्ट होता है, उसकी हम बात करेंगे। क्या सीयूटी देना कंपलसरी है, अगर नहीं दिया तो क्या होगा। क्या जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है या फिर जनरल टेस्ट को हम स्किप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। अभी फिलहाल की सिचुएशन में जनवरी का महीना आ गया, आपको क्या करना चाहिए, सीयूटी पे फोकस करना चाहिए, बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, दोनों पे करना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। और आखिरी में पूरी वीडियो को सम अप करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारे टॉपिक्स को हम टच करने वाले हैं। अब एक एक करके सारे टॉपिक्स की बात करते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प है, अगर पहले से बनता है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु भैया आपका दर्द समझते हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है कि सीयूटी का मतलब क्या होता है, क्या है ये सीयूटी यूजी 2026, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था, अगर आप अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबका प्रोसीजर एकदम डिफरेंट होता था। कॉलेज मतलब आप समझते हैं, एक शहर में बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, कॉलेजेस का हेड आप बोल सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी ही पूरे कॉलेजेस को गाइड करती है, क्या होगा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी अकेले में एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मिलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाते हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो यूनिवर्सिटी भी होती है, उससे बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड रहते हैं। मतलब अलग अलग ब्रांचेस आप बोल सकते हैं कि एक मेन हेडक्वार्टर हो गया और उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो गए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पहले क्या होता था, अगर आप ए यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसका तरीका अलग है, बी में जाना चाहते हैं उसका तरीका अलग है। इसके बाद एंट्री होती है सीयूटी की, कि यार एक काम करते हैं, एक ही ऐसा एग्जाम रख देते हैं जिसके थ्रू बच्चे को जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में जाना है उसमें वो जा सकता है। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया और इसी को हम सीयूटी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इंडिया के सारे कॉलेजेस सारी यूनिवर्सिटीज कवर्ड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वो आपको सीयूटी के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब एक सिंगल सीयूटी एग्जाम के थ्रू आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आप जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा सीयूटी है। तो सीयूटी 12th के बाद देना, खास तौर पर अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के जो टॉप कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको सीयूटी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये सिंपल भाषा में सीयूटी का मतलब निकल के आता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सीयूटी में अभी रिसेंट में क्या अपडेट्स आ गए हैं, तो दो मेजर अपडेट्स आ गए हैं। पहला अपडेट निकल के आया कि सीयूटी का लेटेस्ट सिलेबस आ गया है। मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स में वो एकदम सेम है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कोई चेंज नहीं है। जो 12th में आप पढ़ रहे हैं वही आपको सीयूटी में पढ़ना है। लेकिन जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आ रही है, मैक्रो की बुक भी आ रही है, माइक्रो की भी बुक आ रही है। इसकी टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक डाल दूंगा, आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं डायरेक्टली आप उसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स में पूछ लेंगे, बाकी बच्चे आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, वो आपकी मदद कर देंगे। कोई नहीं कर पाएगा तो मैं कर दूंगा, तो वो कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है।
दूसरा अपडेट आता है कि सीयूईटी के रजिस्ट्रेशंस भी चालू हो गए। जनवरी का महीना आपके पास है, 30 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप सीयूईटी के लिए रेडी हो जाएंगे, फिर सीयूईटी का एग्जाम आप देंगे। अभी बोला जा रहा है कि 11 मई से हमें सीयूईटी के एग्जाम देखने को मिलेंगे, मई के महीने में वो चलेंगे, लेकिन ये टेंटेटिव डेट शीट है, मतलब ये फाइनल नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि मई के महीने में आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रखना 1 मई को नहीं, 2 मई को नहीं, टेंटेटिव डेट शीट में बोला गया है कि 11 मई से चालू होंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि सीयूटी एग्जाम हमें मिड मई में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 तारीख को ही एग्जाम हो गया, तो वो मई महीने के 15 दिन आपके पास रहेंगे और कम करना है तो 10 दिन पकड़ लीजिए। तो ये 2 मेजर अपडेट्स आए। अब कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे क्या होगा, आगे अभी वीडियो में हम कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक में यही आता है कि रीसेंट अपडेट्स क्या आ गए। अब इसके बाद तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। बहुत सारे सीयूटी रिलेटेड टॉपिक्स कवर करना है, लेकिन उससे पहले 2 बहुत बड़े स्कैम्स हुए थे पिछले साल, उन्हें कवर करना ज़रूरी है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये दोनों स्कैम्स यूट्यूब पर हुए थे। आप सभी पता क्या हो, आप हो गलेबल। गलेबल मतलब समझते हो, आपको थोड़ा सा ऐसा वैसा बोल के मैनिपुलेट करा जा सकता है, आपको मजबूर करा जा सकता है कोई ऐसा डिसीजन लेने के लिए जो आपका नहीं है। आपको लग रहा है कि वो आप ले रहे हो, लेकिन आपको मैनिपुलेट करा गया है। गलेबल को हम हिंदी में बोलते हैं सीधा साधा भोला, बोलते हैं ना बहुत ही भोला इंसान है, सीधा साधा इंसान है। आप वो हैं, आप मासूम हैं। आपको लोग थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। इसी बहकावे में 2 स्कैम्स हुए। पहला स्कैम निकल कर आया, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बच्चे जो जानते हैं वो कमेंट्स में बता देंगे और मैं कोई कमेंट डिलीट नहीं करने वाला हूं। एक बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है, उसने सीयूटी के अपडेट्स डालना चालू करे। पहला अपडेट, दूसरा अपडेट, तीसरा अपडेट। बच्चों ने कमेंट में बोला कि जो अपडेट्स आप दे रहे हो इसके हमें सर्कुलर पीडीएफ कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। एनटीए की जो वेबसाइट है, सीयूटी की वेबसाइट है, वहां पे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में पता चलता है, ये उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन समझदार लोग समझ गए कि वो फेक सर्कुलर्स की वीडियो बना रहे थे। कोई ऐसा अपडेट नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वीडियो बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी बोर्ड एग्जाम पे वीडियो बन रहे हैं कि आपकी कॉपी एआई चेक करेगा, इस बार के पेपर इतिहास के सबसे डिफिकल्ट पेपर होंगे। कोई सर्कुलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस बातें करना है व्यूज के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है कि कभी भी अगर कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट पर, सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करिए कि ये ऑफिशियल अपडेट है भी या फिर नहीं है। सिलेबस आया, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया। अपडेट आए, मैंने तो वीडियो नहीं बनाया। मुझे भी व्यूज चाहिए, मुझे भी बच्चे चाहिए, बट मैंने क्यों नहीं बनाया? मैं इंतजार कर रहा था कि एक बार सारे अपडेट्स आ जाएं, फिर हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा जनवरी का महीना है, ऐसा तो नहीं है कि कल बंद हो जाएंगे। तो इतना हड़बड़ाना नहीं है। अपनी लाइफ में झांकिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि लाइफ में जब कभी भी आपने इमोशनल डिसीजन लिए हड़बड़ा के, क्या कभी भी आपको कुछ सही मिला? नहीं मिलता है। अभी हड़बड़ा के कोई भी कोर्स ले लोगे, हड़बड़ा के कोई भी बुक ले लोगे, कुछ भी कर लोगे, कुछ भी सही से नहीं होगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से समझदारी से काम करना है। तो पहला तो ये सर्कुलर का स्कैम आता है। इसके बाद दूसरा स्कैम आता है, कमेंट में आपको बच्चे यूट्यूबर का नाम बता देंगे, मैं नाम नहीं ले रहा। तुक्का स्ट्रेटेजी। सीयूटी में पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हर का आंसर सी 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 बी 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 ये सीक्वेंस में लिख के आ जाना, आपका पेपर सॉर्टेड है। फिर यहीं खत्म नहीं हुआ, सब बच्चों को सेम प्रेफरेंस लिस्ट, ऊपर ये कॉलेज। अब प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। आप भी ये रखो, आप भी ये रखो, आप भी ये रखो। कितने सारे बच्चे हैं जिनका इतना अच्छा स्कोर होने के बाद उनको कॉलेज ही नहीं मिला, उनसे कम स्कोर वालों को कॉलेज मिल गया, उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि फेक स्कैम में वो फंस गए। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट के जो स्कैम होंगे, ये अपडेट्स के स्कैम होंगे, तुक्का स्ट्रेटेजी के स्कैम होंगे, इनसे दूर रहना, अपना दिमाग यूज करना। अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, क्या 1 महीना इनफ रहेगा सीयूटी के लिए? चलो मानते हैं बुरी सी बुरी हालत में आपका अप्रैल में बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा। मैं तो 4 तारीख भी नहीं पकड़ रहा, मैं बोलता हूं आपके 10 तारीख को पेपर खत्म हो रहे हैं। तो भी 10 से 10 मतलब टेंटेटिव डेट शीट को भी हम देखते हैं तो प्रॉपर 1 महीने का टाइम रहेगा। और यहां पर भी एक मैं चीज बता देता हूं, अगर आप लकी स्टूडेंट निकलते हैं तो आपके पेपर बहुत लेट होंगे। पिछले साल बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके लास्ट में पेपर हुए, मतलब मई एंडिंग में पेपर हुए। और कुछ बच्चों का तो ऐसा भी हो जाता है, डेट शीट में चेंज आता है तो मई के अगले महीने भी पेपर चला जाता है। तो किस्मत किस्मत की बात है, लेकिन मैं तो 10 तारीख की पकड़ रहा हूं कि 10 तारीख को ही आपके सीयूटी के सारे पेपर होने वाले हैं। फिर भी क्या होगा, आप नोटिस करोगे कि आपको 1 महीने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। अब यहां पर मैं हवा में बातें नहीं करूंगा। लास्ट ईयर सीयूटी के जो हमारे बैचेस आए थे उसमें 1500 से ज्यादा बच्चे थे
और आप हमारे टेलीग्राम पर, वेबसाइट पर जाकर उनका रिजल्ट चेक कर लेना। मेजॉरिटी बच्चे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे हजारों बच्चे ऐसे भी थे जो बैचेस में नहीं थे, वो हमारे यूट्यूब से पढ़ते थे, वो भी टॉप कॉलेजेस में हैं। मेरी उनसे बात होती है, हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं। आप खुद टेलीग्राम पे देखना, कॉलेज का ग्रुप भी मिलेगा, हमारे बहुत सारे ग्रुप चलते हैं। तो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? उनकी बार तो पहली बार पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था। 1 महीने में सब कुछ कराया जा सकता है आराम से। बोर्ड एग्जाम में तो थियरी एमसीक्यू दोनों आते हैं, सीयूटी में तो सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। हमारा जो अवसर बैच लॉन्च हुआ था आज से करीब करीब 1 महीने पहले, हमने क्या बोला था आपसे? हम 40 डेज में पूरा सिलेबस करा देंगे। तो जब बोर्ड एग्जाम का थियरी एमसीक्यू सब कुछ हो सकता है डेडिकेशन के साथ, तो एमसीक्यू नहीं हो सकते क्या? आराम से हो सकता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1 महीने में नहीं हो पाएगा? तो इसके पीछे रीजन आप नहीं है, इसके पीछे रीजन है जो इधर उधर से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है। देखो, जो बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म रहते हैं ना, उनको कुछ भी करके अपना कोर्स निकालना है। उन्हें आपको फोमो में डालना है कि आप कुछ तो मिस कर रहे हो। तो वो अपडेट्स की वीडियो भी लाइन लाइन से बनाते जाएंगे, आपको बोलेंगे ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, कुछ भी करके, मतलब आप इमोशनल होके अपने पैसे फंसा दो। उनको भी पता है आप एक बार पैसे फंसा दोगे तो कहीं और तो फंसाओगे नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम आती है। मैं आपको दावे के साथ, नाम के साथ बता रहा हूं, पिछले साल हमारे बैचेस में जो 1500 बच्चे थे, उसमें से 30% बच्चे ऐसे थे जो अड्डा 24/7, पीडब्ल्यू और एक और कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके बच्चे थे। वहां के कोर्स ले लिए, टीचर गायब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हर एडटेक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन जज करने के लिए थोड़ा वेट तो करिए। हड़बड़ा क्यों रहे हैं आप? तो सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है। तो ये पॉइंट आता है कि 1 महीने में होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, हंसते हंसते होगा, खेलते कूदते होगा। तो ये पॉइंट का टेंशन छोड़ दो। अच्छा, एक और चीज, सीयूटी का पैटर्न क्या होता है ये मैंने ऊपर कवर नहीं करा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। सिंपल होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, कंप्यूटर पर पेपर होता है। क्वेश्चन सही जाएगा 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत जाएगा -1 होगा, आप छोड़ देंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन इंटरनल चॉइस नहीं होती, 50 क्वेश्चन में से 50 करना है, छोड़ सकते हो 0 मिल जाएगा। पहले क्या होता था, 50 में से कोई भी 40 कर लो, अब ऐसा नहीं होता है। तो मतलब एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। एक क्वेश्चन गलत मतलब एक टॉप कॉलेज की चांसेस कम हो गई, 2 क्वेश्चन गलत तो टॉप कॉलेज भूल जाओ। कंपटीशन सीयूटी में रहता है। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहती है, लेकिन वो हो जाता है। आगे अभी हम उसको कवर करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं सीयूटी बुलेटिन की। इंडिया में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप किसको रेफर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, उसी से इंडिया चलता है। ऐसे ही सीयूटी में अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सीधे सीयूटी का बुलेटिन ओपन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा। पेपर कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्या होता है, आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बुलेटिन में मिल जाएगा। उसके इंडेक्स में सारे टॉपिक लिखे रहते हैं, आपको जो भी टॉपिक में जाना है जाइए, देखिए। कितनी देर लगेगी देखने में? 2 मिनट। अब YouTube पे वीडियो ढूंढोगे, फिर वो सही बता रहा है, सामने वाला नहीं बता रहा है, इतनी चीजें होती हैं, 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद, स्ट्रेस अलग, क्योंकि यूट्यूबर स्ट्रेस भी देगा आपको कि अरे अब तो ऐसा और अब तो वैसा। बुलेटिन ओपन किया, पढ़ा और बैठ गए। तो बुलेटिन का यूज करिए, उससे आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और कभी भी कोई टॉपिक ऐसा आएगा जो मुझे मालूम है कि बुलेटिन आपको नहीं समझा पाएगा, मैं चैनल पे वीडियो डाल दूंगा। मुझे नहीं मालूम आपको पता है या फिर नहीं पता है, हमारा सीयूटी का एकदम अलग चैनल है। आप नीचे भी देख रहे होगे तो 2 चैनल के नाम आ रहे होंगे, मैं कोलैबोरेशन में ये वीडियो बना रहा हूं। द ट्विन ब्रोज ह्यूमैनिटीज हमारा ह्यूमैनिटीज का चैनल है, द ट्विन ब्रोज सीयूटी हमारा सीयूटी का चैनल है। वहां हम सीयूटी की वीडियोस डालते रहेंगे आप, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, टेंशन मत लेना। अब इसके बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है, भैया क्राइटेरिया क्या होता है? हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, क्राइटेरिया क्या होता है? तो इसके लिए इतना घबराना नहीं है। सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट में हर एक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया दिया होता है। अगर लेटेस्ट क्राइटेरिया में कोई भी चेंज आएगा तो वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी आप पुराना देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। बीए ऑनर्स करने के लिए आपको चाहिए 3 डोमेन्स और 1 लैंग्वेज। मतलब जैसे एक आपने इंग्लिश ले लिया,
3 डोमेन्स ले लिए, आपका हो जाएगा। लेकिन जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। ऐसे ही अलग अलग रहता है। साइकोलॉजी में ज़रूरी नहीं है, आपके पास 12th में साइकोलॉजी ना हो, आप उसके बाद भी बीए साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप गूगल पे लिखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET UG क्राइटेरिया, उसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो वहाँ मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए आपको डोमेन्स नहीं लगते, इंग्लिश और जनरल टेस्ट लगता है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या क्राइटेरिया है। अब जैसे अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर CUT में आप वो डोमेन्स मतलब आपके मेन सब्जेक्ट वो नहीं ले सकते जो 12th में नहीं थे। मतलब आप सोचो यार 12th में तो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी था, हिस्ट्री तो डिफिकल्ट लगता है, उसके लिए सोशियोलॉजी ले लेते हैं, DU आपको रिजेक्ट कर देगा। आप सोशियोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो लेकिन एग्जाम आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स में देना है जो आपके 12th में थे। 12th में नहीं थे तो आप नहीं दे सकते। लास्ट ईयर लाइव क्लास के एक बच्चे का रिजेक्ट हो गया था, उस बच्चे ने हमें भी नहीं बताया और आखिरी में बोलता है भैया फॉर्म नहीं भर रहा। हमने चेक किया तो उन्होंने एक सब्जेक्ट ऐसा ले लिया था जो 12th में नहीं था, फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। अब जैसे अगर हम BA प्रोग्राम की बात करते हैं तो पुराने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज और 2 डोमेन से BA प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वहां पे जनरल टेस्ट लग जाता है, ऑनर्स में नहीं लगता। तो ये क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा। फ्यूचर में क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं मदद करूंगा, लेकिन बेसिक याद रख लीजिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आपको डोमेन्स करना पड़ेंगे जो आपके 12th में थे, और आपको एक लैंग्वेज, और मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए वो इंग्लिश का आपका टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट BA ऑनर्स के लिए कंपलसरी नहीं रहता है, BA प्रोग्राम के लिए भी कंपलसरी नहीं रहता है। अब करना है नहीं करना है जनरल टेस्ट, वो आगे अभी हम देखेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और आंसर कर देता हूं जो मुझे लगता है कि YouTube पर और WhatsApp पर मुझसे हजारों बार पूछ लिया गया है पिछले 3 हफ्तों में। भैया आपके CUT के बैचेस कब आएंगे और आप CUT बैचेस में क्या करवाएंगे? हमारे बैचेस आज से कुछ दिनों बाद आ जाएंगे। जैसे हमारे बैचेस आएंगे आपको हमारी प्रीमियम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, अभी से हमारे MCQs वगैरह मिलेंगे, हमारे प्रीमियम ग्रुप्स मिलेंगे, ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी। इसके बाद जैसे ही बोर्ड एग्जाम एंड होंगे उन्हीं क्लासेस में लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग मिल गई तो लाइव नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा। किन किन सब्जेक्ट्स के लिए हमारे बैचेस आएंगे? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जितने भी ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। ये हमारे कोर्सेस आते हैं। अगर मैंने किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया और उसका भी आप कोर्स चाहते हैं, कमेंट्स में बताना, ज़्यादा बच्चे लाइक करेंगे कमेंट को तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे कोर्सेस आएंगे, हम 1 महीने में बढ़िया क्लासेस लेकर पूरा CUT आपका कराएंगे। आप चैनल पर हमारी अगर MCQ सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको चैनल की क्वालिटी से ही मालूम चल जाएगा कि हम हमारे बैचेस में क्या क्वालिटी देते हैं। तो वो बात तो खत्म हो गई। फिर इसके बाद हमारे और भी चीजें आती हैं। हमारे पूरे CUT के ग्रुप्स रहते हैं जहां पर हम पूरे मेंटर्स वगैरह आपको रखेंगे, वो आपको प्रीमियम ग्रुप में मेंटरशिप करेंगे। इसके बाद कोई बच्चा ऐसा है जिसको 45 मिनट्स 1 आवर का फेस टू फेस गूगल मीट करना है CUT टॉपर्स के साथ। टॉपर्स मतलब वो जिन्होंने CUT में फुल स्कोर करा है, वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। हमारा वो पिछले 2 साल से चल रहा है, तो वो आता है पिछले मतलब आई गेस 15 मंथ से वो चल रहा है, तो उसकी भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। फिर प्रेफरेंस लिस्ट, एक बार जब CUT हो जाता है तो उसके बाद प्रेफरेंस लिस्ट भी बनाई जाती है, आपको कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, तो वो सब भी हम कराते हैं। तो सब कुछ कराया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमने अभी तक क्यों नहीं कराया। भाई अगर मैं आज से 1 महीने पहले CUT का बैच लॉन्च कर देता तो बढ़िया हो जाता। मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता। जब अभी हमें बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है तो अभी हम CUT का प्रिपरेशन क्यों करेंगे? ऑलमोस्ट सिलेबस सिमिलर है। अगर आप बोर्ड्स में टॉपर बन रहे हैं तो CUT में भी हाई चांसेस है आप टॉपर बनेंगे। तो जब अभी बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है तो अभी हम CUT का प्रिपरेशन क्यों करेंगे? ये एक बेसिक सा लॉजिक है जिस कारण से हमने ये काम नहीं करा, और कोई भी रीजन नहीं था। यही सिंपल सा रीजन था कि भाई अभी बोर्ड्स पे फोकस करना है। लेकिन हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। हमारे बैचेस में एक प्रॉफिट ये रहेगा कि पुरानी रिकॉर्डिंग्स आपको अभी से मिल जाएंगी। तो कोई बच्चा अगर ड्रॉपर है या उसके एग्जाम हो गए अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से, तो वो अभी से अपना प्रिपरेशन चालू कर पाएगा। पर थोड़ा सा इंतजार करिए। हम लोग कभी भी हड़बड़ा के काम नहीं करते। हड़बड़ा के ना हमको बच्चे चाहिए और ना हड़बड़ा के हम काम करेंगे। जो होगा आराम से होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो ये बैचेस की जानकारी हो गई। लेकिन मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं, किसी का भी नाम ले लीजिए आप,
नेक्स्ट टॉपर, पीडब्ल्यू, अड्डा और जितने भी प्लेटफॉर्म है, कोई हमें बीट नहीं कर पाएगा। सीयूटी बैचेस में वो बीट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम जो सीयूटी बैचेस में लेकर आएंगे वो उनके बस की नहीं होगी, क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज़ के हैं भाई। हम ह्यूमैनिटीज़ को 5 साल से पढ़ा रहे हैं, खुद ह्यूमैनिटीज़ में पढ़े हुए हैं, बीए किया है, एमए किया है, सारे टीचर्स हमारे टॉपर्स हैं, सबको एक्सपीरियंस है। तो हमें मालूम है ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को कैसे कराया जाता है। वो आप टेंशन मत लीजिए, गुरु भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यूट्यूब पर भी वीडियोज़ आएंगी। कोई बच्चा बैच में नहीं आ रहा है तो वो यूट्यूब से भी करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ, अगर आप सीयूटी दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप किसी अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप डीयू जाना चाहते हैं, बीएचयू जाना चाहते हैं। तो अगर आप वहाँ की फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हमारे बैचेस तो इतने अफोर्डेबल आते हैं कि फिर आप बैच आराम से अफोर्ड कर पाओगे। तो इतना खर्चा और करना, क्योंकि भाई सीयूटी का सवाल है, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए तो अच्छा रहता है। तो ये बैचेस की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, गेट या फिर हम उसको जनरल टेस्ट भी बोलते हैं, उसका क्या करना है। तो देखो भाई, मेरा ओपिनियन अच्छे से सुनो। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर जनरल टेस्ट को आगे डिटेल में कवर करेंगे। आप अभी से इंग्लिश का प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। चालू करना मतलब क्या होता है, हर दिन 2-3 नए वर्ड सीखो, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करो, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, थोड़ा एआई वगैरह यूज करके अपना ग्रामर इंप्रूव कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश टेस्ट बहुत आसान लगेगा। वो बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, लेकिन जिनकी अच्छी नहीं है उनको दिक्कत आती है। ये करो, ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, इन सब की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो दिन में अगर आज से आधा आधा घंटा भी निकालोगे ना, तो इंग्लिश में आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। वो क्या, 2 वर्ड सुबह उठे और याद कर लिए, उनको दोस्तों के साथ यूज कर लिया। तो प्रोवर्ब, ईडियम्स और ये सब फ्रेजेस वगैरह, ये अभी सिनोनिम, एंटोनिम अभी से कर लोगे, डिफिकल्ट वर्ड वगैरह, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब जनरल टेस्ट की बात करते हैं, तो ये मैं आगे थोड़ी देर बाद बात करूंगा कि जनरल टेस्ट आपको देना भी है या फिर नहीं देना है, वो मैं आपको आगे अभी बताता हूं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से याद रखिए, आपके किसी भी बेसिक डॉक्यूमेंट में कोई भी लफड़ा नहीं होना चाहिए। भैया आधार कार्ड में नाम अलग दिया हुआ है, 10th की मार्कशीट में अलग दिया हुआ है, भैया एड्रेस गलत दिया हुआ है, भैया हम ओबीसी एसटी एससी में आते हैं लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो हमारे पुराने हैं, ये सब मत करिए। हर साल मैं, हमारे बैचेस में ही 5 बच्चे थे जिनका रिजेक्ट हो गया था। नहीं, उनको बोलते रहे हम, आप सही करवा लो, सही करवा लो, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, हो गया, हुआ ही नहीं। तो आपको ये सारी चीजें सही करवाना है। सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो भाई उसका जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे उसको प्रिपेयर करवाओ। एसटी एससी ओबीसी वाले तो खास तौर पे रिजर्वेशन का अगर आप फायदा उठाना चाह रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट सही से रखिए। आधार कार्ड में सब चीजें, डिटेल्स आपकी एकदम सही हो। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक बेसिक से डॉक्यूमेंट रहते हैं, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट भी तैयार रखिए। उसके बाद अगर आपका कोई स्पेशल सर्टिफिकेट होता है, आपकी फैमिली में कोई आर्मी वगैरह में है या फिर आपका कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है, तो उसको आप ठीक करिए। इन सबको अभी से ठीक कर लो, क्योंकि अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम है। इनको ठीक कर लो, उसके बाद फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन में वो ज़्यादा डिटेल्स आपसे नहीं मांगेंगे, इतने में अगर आप सही से भर दोगे आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद सवाल आता है कि सीयूटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखो भाई, इस पे ना मैंने सर्च किया, यूट्यूब पर इस समय हजारों वीडियो बन गई हैं। एक और एक्स्ट्रा वीडियो बना के यूट्यूब को भरने का कोई सेंस नहीं है। इस वीडियो के बाद आप कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेना कि हाउ टू रजिस्टर फॉर सीयूटी यूजी 2026, और उस वीडियो को देख के कर लेना। लेकिन मैं एक प्रो टिप देना चाहता हूं, खुद मत करो। घर के आसपास अगर कोई अच्छा साइबर कैफे है, 200-300 रुपए लेंगे वो, उनसे आप भरवा लो। खुद भरोगे, कुछ गलती होंगी, इमेज ऐड नहीं होगा, वैसे ही बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो सब उनसे करवा लो, लेकिन अच्छी जगह से करवाना कि भाई अच्छे से कर दें। और कोई अच्छा आसपास साइबर कैफे नहीं है, आप कोई ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डली हुई हैं, किसी भी वीडियो को देखकर आप कर सकते हो। वीडियो ओपन कर लेना, वो एक एक स्टेप आपको बताते जाएंगे और उसको भर लेना। हड़बड़ाना मत, अभी बहुत टाइम है। लेकिन ये नहीं कि आखिरी दिन भर रहे हो, आजकल में ही भर लेना, लेकिन आराम आराम से भर लेना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक लाइन को 10 बार। अब कुछ बच्चे बोलते हैं फॉर्म भरने के बाद, भैया हमने नाम गलत लिख दिया। अरे आप नाम पढ़ नहीं रहे थे क्या? आप जब नाम लिख रहे हो उसको 50 बार पढ़ो। और एक बार ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ पाते हैं, तो खुद भरने के बाद किसी और से पढ़वाना। हम खुद बार बार पढ़ते हैं ना, तो चीजें दिखती नहीं है, किसी और से पढ़वाओगे हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, वो बच्चा जो हड़बड़ाएगा वो अपना काम बर्बाद करेगा। हड़बड़ाना कभी भी नहीं है लाइफ में, पेशेंस के साथ काम करिए। तो रजिस्ट्रेशन में ज्यादा मैं आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्सेस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया
हमें बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो कैसे करेंगे? सीयूटी ऐसे वर्क नहीं करता। सीयूटी में आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स करना है, ये आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे। जब हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें हम लिखते हैं मुझे सबसे पहले ये कोर्स इस कॉलेज में चाहिए, ये ना मिले तो ये चाहिए, ये ना मिले तो ये चाहिए, ये ना मिले तो ये चाहिए, हम लिस्ट बना देते हैं। तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही, लेकिन वो आप डिसाइड नहीं करोगे। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो टॉप वाला मिल जाएगा, नहीं है तो उसके नीचे वाला मिलेगा, उसके नीचे वाला मिलेगा, और बहुत ही कम मार्क्स है और आपने ज्यादा उसमें नहीं भरा तो कोई भी नहीं मिलेगा। तो उसको हम बहुत अच्छे से भरेंगे, हमारी प्रेफरेंस लिस्ट हम बनवाते हैं, उसकी टेंशन मत लेना। तो वो सब होगा, बट आप डिसाइड नहीं करोगे। आप सिर्फ इतना बता सकते हो कि कितने कोर्सेस हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन मिलेगा तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आप मार्क्स पर फोकस करते हो और टॉपर बन जाते हो, तो फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स चाहिए। फिर इसके बाद अगला सवाल, क्या सीयूटी बहुत डिफिकल्ट होता है? घंटा। सीयूटी के पेपर आप निकाल लीजिए, सीयूटी के पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं। वो बच्चा जिसने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली उससे सीयूटी बनेगा। 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं, लेकिन वो भी पूरे एनसीईआरटी से आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर डोमेन्स में कुछ नहीं आ सकता। इंग्लिश का पेपर भी ठीक ठीक आता है, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं। जनरल टेस्ट की बात करते हैं, अब इस पर हम और बात करेंगे, वो भी ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो। लेकिन मेन हम डोमेन्स की बात करते हैं, बहुत आसान। डोमेन्स के पेपर तो ऐसे आते हैं कि अभी आप करने बैठोगे तो 50 में से 25 क्वेश्चन तो अभी अभी बन जाएंगे आपसे, बाकी के 25 में से अभी बोर्ड्स का रिवीजन करोगे 20 उसमें बन जाएंगे। अब बचे 5 तो वो 5 उससे बनेंगे जिसने पढ़ाई अच्छे से करी है। क्योंकि होता क्या है, बोर्ड्स में टाइम लाइंस, कोने कोने की लाइंस कुछ भी नहीं आती, लेकिन सीयूटी में सब आता है। पॉलिटिकल साइंस की बुक में अगर किसी मूवी का नाम दिया है वो आ जाता है, हिस्ट्री में कोने में इतना सा बॉक्स दिया है वो आ जाता है। तो सीयूटी में ना डेटा बहुत आता है, वो हम क्लासेस में भी करवाते हैं, तो हम डेटा करवाते हैं। जैसे हम आपको क्लासेस में, जब सीयूटी की क्लासेस हमारे बैचेस में पढ़ाएंगे, तो हम थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, हम पूरी एनसीईआरटी से जितने एमसीक्यूज निचोड़ पाएंगे उतने एमसीक्यूज निचोड़ेंगे। एक एक पैराग्राफ से हम 10-10, 15-15 एमसीक्यूज निकालने की भी कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो। जैसे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बर्लिन वॉल वाला जो टॉपिक है, उसी से 10-20 एमसीक्यू निकल जाते हैं, तो वो हम करवाएंगे। एमसीक्यूज अगर आप कर लोगे तो सब होगा। अब आप बोलोगे भैया लेकिन असर्शन, रीजन, क्रोनोलॉजिकल स्टेटमेंट, सब एनसीईआरटी। जिस बच्चे से एनसीईआरटी बनेगा उससे सब बनेगा, तो वो टेंशन आप मत लेना। एनसीईआरटी करोगे बहुत अच्छे से तो होगा, और अभी भी कर ही रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए। बस इसके बाद हम गाइड करेंगे, यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकता, मैं बोल दूंगा कि ठीक ठीक पेपर आता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो आराम से कर लेंगे। और वो बच्चे जो अभी टाइम पास कर रहे थे बोर्ड एग्जाम में, अगर वो अभी से मेहनत कर लेंगे तो वो भी कर लेंगे। तो इतना कुछ नहीं होता। आप खुद सोचिए, सीयूटी का पेपर इतना इजी बनता था कि उन्हें इंटरनल चॉइस मिटाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे जिनके 800 में से 800 आ जाते थे। तो उन्होंने बोला भाई ये तो नहीं चलेगा, तो इंटरनल चॉइस ही उन्होंने हटा दी। तो अब उससे ये होता है कि 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो मार्क्स कम हो जाते हैं। करना जरूरी था, क्योंकि भाई एनसीईआरटी को आप कितना घुमाओगे, घुमा ही नहीं सकते, लिमिटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए अब वो थोड़ा सा कर रहे हैं, बट हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या जनरल टेस्ट कंपलसरी है? मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर आपसे ये बोलेगा कोई जो मैं बोलने वाला हूं, लेकिन मेरी बात सुन लो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 100% श्योर हो कि आपके लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी है, जैसे आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, तो आप फिर करो, फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 100% श्योर हो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, वहां पर जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ये सोच रहे हो यार लेकिन अगर डीयू में नहीं हुआ तो फिर कहीं और के लिए ले लेते हैं, मत लो। आप फिर एक एक्स्ट्रा डोमेन ले लो। मतलब अगर आपके क्लास 12th में 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो आप 4 डोमेन ले लो और एक आप लैंग्वेज ले लो, क्योंकि अनलिमिटेड सब्जेक्ट नहीं ले सकते सीयूटी में आप। तो फिर आप ये करो, 4 डोमेन हो गए आपके, एक लैंग्वेज हो गया। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके पास 4 डोमेन नहीं है, तो आप 3 डोमेन लो, एक इंग्लिश लो और जनरल टेस्ट भी लो। लेकिन जनरल टेस्ट के प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट मत करो। जब हमारे बैचेस आएंगे या फिर आप जहां से भी करोगे, बस पढ़ लेना और देकर आ जाना। जनरल टेस्ट के लिए अलग से टाइम आप नहीं निकालोगे। दिन में आधा आधा घंटा भी निकाल लोगे ना सीयूटी के टाइम पे, तो आपका जनरल टेस्ट हो जाएगा। अगर लेकिन जनरल टेस्ट कंपलसरी है तो अभी से चालू करो। थोड़ा मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, कोई भी क्वेश्चन बैंक वगैरह ले लो और चीज़ों को ठीक करो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा जनरल टेस्ट वगैरह, इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन बैंक के। अगर आप अभी से थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आपको ये सारी प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, भाई अगर आपको साउथ का टॉप कॉलेज मिल जाता है ना, तो बाकी यूनिवर्सिटी से बेटर है। तो अगर साउथ का आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है और नॉर्थ कैंपस मिल जाता है, फिर तो बात ही खत्म है। तो आपको कहीं और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरल टेस्ट क्या होता है, आप अपने सीनियर से बात करना, टेलीग्राम पर आ जाना। मैं तो पढ़ाता हूँ यार, 1500 बच्चों को लाइव में पढ़ाया, 50,000 बच्चों को चैनल पे पढ़ाया पिछले साल। बहुत सारे बच्चे
जनरल टेस्ट करेंगे और आखिरी में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि उनका वीक था, टाइम भी चला गया। इससे अच्छा होता डोमेन्स में टाइम दे देते तो चीज सही हो जाती। तो अगर आपके पास 4 डोमेन से DU फाइनल है तो 4 डोमेन, 1 लैंग्वेज, नहीं है 4 डोमेन तो 3 डोमेन, 1 जनरल 1 इंग्लिश, लेकिन पूरा फोकस डोमेन इंग्लिश पर, जनरल में थोड़ा बहुत, और कंपलसरी है तो फिर तो आपको करना ही करना है। फिर आखिरी के 2 सवाल बचे हुए हैं। पहला, अभी क्या करना है? तो अभी आपको करना है बोर्ड्स का प्रिपरेशन। इतने अच्छे से बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है कि बोर्ड्स के बाद आप इन टॉपिक्स को ना भूलो। इससे होगा क्या, 90% CUT का सिलेबस तो आपका ऑलरेडी हो जाएगा। वो 10% तो हम यूं करेंगे 5-10 दिन में ही, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब तो CUT भी हो गया। तो अभी आपको पूरा बोर्ड्स पे फोकस करना है, लेकिन साथ में आप लैंग्वेज पे फोकस कर सकते हो, और अगर आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी है तो उस पर कर सकते हो। लेकिन आधे 1 घंटे से ज्यादा टाइम मत देना, बोर्ड्स पे फोकस करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ट्रस्ट मी, गुरु भैया पे ट्रस्ट करिए, मैं फालतू बातें नहीं करता हूं, हो जाएगा, आप कर लोगे। अभी से थोड़ा थोड़ा फोकस करोगे, हो जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स में 3 बुक आ रही हैं, तो इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा बहुत आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये देखो आपके ऊपर है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप बोर्ड्स का अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड्स पे फोकस करना, इसको साइड में लेके चलना, पूरा टाइम इस पे मत लगाना और टेंशन मत लेना। और आखिरी में मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा इंतजार करिए, हम इतना धमाकेदार CUT बैचेस का लॉन्च करेंगे और इतनी चीजें प्रोवाइड करेंगे, किसी के बस की नहीं होगी। आप खुद आ जाना, खुद चेक कर लेना। हमें नेगेटिव रिव्यू नहीं आते, हमारी लाइव 1.0 में एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया, अवसर बैच में एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया, क्योंकि हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। कहीं गलतियां होती हैं, खुद को इंप्रूव करते हैं, तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लास्ट ईयर तो हमने फर्स्ट टाइम CUT बैचेस लॉन्च किए थे, उस समय हमारे 50,000 सब्सक्राइबर थे, तब 1500 बच्चे हमारे लाइव बैचेस में आ गए। अभी 2000 से ज्यादा बच्चे 1.0 2.0 में कंबाइंड हमसे पढ़ रहे हैं बोर्ड्स के लिए। हम आग लगाएंगे CUT में, आप टेंशन मत छोड़िए। ह्यूमैनिटीज का नंबर 1 चैनल है क्वालिटी वाइज, और एक दिन सब्सक्राइबर वाइज भी नंबर 1 बनेगा अगर आपका सपोर्ट रहेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। कुछ भी अगर रह गया हो तो माफी, कमेंट्स में आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार, टेंशन मत लीजिए, गलेबल मत बनिए, अच्छा इंसान होना है, कोई को मिसयूज करने नहीं देना अपने भोलेपन का। ये यूट्यूबर, ये एडटेक प्लेटफॉर्म वाले भोलेपन का मिसयूज करते हैं, उससे थोड़ा बचिए और फ्रॉड से बहुत बचिए। बहुत सारा प्यार, आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।